हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो टॉप 5 एनआईटी की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। इससे क्या कर सकते हो आप? इससे आईआईटी को और इनको कंपेयर कर सकते हो। आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि कुछ एनआईटीज आईआईटीज की कुछ ब्रांच से बेटर हैं। कुछ बच्चे आईआईटी को छोड़ के एनआईटी लेना पसंद करते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा। और बच्चों, जो भी मैं डेटा इसमें बताऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक है, जोसा से लिया हुआ डेटा है। और यहां पे मैं जो बातें करूंगा, ठीक है ना, यहां पे मैं जो बातें करूंगा वो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होंगी। होम स्टेट कोटा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे बच्चों मैंने ये 5 एनआईटीज लिखी है, ठीक है ना। और ये इन एनआईटीज की ओपनिंग रैंक है, ठीक है ना, जहां से वहां पे मतलब ब्रांच ओपन हुई है। मान लो कंप्यूटर साइंस है तो पहला बच्चा जो टॉप सबसे अच्छी रैंक है वो कितनी रैंक वाला बच्चा है, और ये लास्ट है, ये क्लोजिंग रैंक है, यानी कि सबसे लास्ट वाली ब्रांच का लास्ट बच्चे की रैंक क्या थी, वो ये है, ठीक है ना। और ये ऑल इंडिया रैंक दिखाई है मैंने। तो आप बच्चों देखो, 5 एनआईटीज हैं, त्रिची, वारंगल, सूरतकल, राउरकेला और इलाहाबाद, ठीक है ना। इसमें एनआईटी त्रिची में ये ऑल इंडिया रैंक है 241 ओपनिंग रैंक है, यानी कि वहां पे जो पहला बच्चा जिसकी रैंक सबसे अच्छी है और उसने कंप्यूटर साइंस ली थी, वैसे इस बच्चे ने, उसकी रैंक कितनी, तो 241। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर पहले वाले बच्चे कहां गए, तो भाई वो आईआईटी एडवांस में चले गए होंगे, ठीक है ना। आईआईटी एडवांस में उन्होंने अच्छी रैंक लाके कुछ और अच्छी ब्रांच मिल गई होगी उनको, ठीक है ना। इनफैक्ट जो 241 की ऑल इंडिया रैंक वाला बच्चा है उसकी जेई एडवांस में भी बहुत बेहतरीन रैंक होगी, पर उसने आईआईटी नहीं लिया, उसने एनआईटी त्रिची लिया है। ये बताता है, यही मुझे आपके सामने प्रूव करना है यहां पे, ठीक है। तो बच्चों, वारंगल में 1084,000 के आसपास, और सूरतकल में 456 से ओपनिंग हो गई थी, और राउरकेला में 1323 से ओपनिंग हो गई थी, और एनआईटी इलाहाबाद, जिसको पहले एमएनआर भी बोलते थे, ठीक है ना, ये इसकी 1963 से ओपनिंग हो गई। तो और ये लास्ट रैंक है, यानी कि अगर आपको एनआईटी त्रिची जाना है तो आपको इसके और इसके बीच में रैंक होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि बीच में नहीं, ये लास्ट रैंक, इससे अच्छी रैंक होनी चाहिए, तो आपको ये मिल जाएगी। और लास्ट ईयर का डेटा है ये, ठीक। इस साल बिल्कुल इसी के आसपास रहेगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं आता। इससे पिछले साल भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था, ठीक है। अब ये जो ये वाला एनालिसिस है, यहां पे अगर देखा जाए तो ये ओपन कैटेगरी की रैंक है, मतलब ऑल इंडिया रैंक है ओपन, और ये कैटेगरी वाली रैंक है, ठीक है। यहां पे आप देखो, एनआईटी त्रिची की अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया रैंक 241 से 996 तक की जो रैंक है उनको क्या मिला था, कंप्यूटर साइंस। अब आप खुद सोचो, 241 जिसकी जेई मेंस में रैंक है, 996 के बीच में रैंक है, उसकी जेई एडवांस में भी अच्छी रैंक होगी, और डेफिनेटली उसको टॉप 5 आईआईटीज जो हैं उनमें से हो सकता है कंप्यूटर साइंस ना मिलके कोई और सेकंड ब्रांच मिल रही हो, उसने वो सेकंड ब्रांच प्रेफर नहीं करके एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस ली है। तो डेफिनेटली ये जो एनआईटीज हैं ये किसी भी लेवल पे, किसी भी एंगल से आईआईटीज से कम नहीं है, ठीक है। अब जो टॉप आईआईटीज हैं, टॉप 5 आईआईटीज हैं, उनकी बात अलग है, ठीक है। वो तो लोग बाग इमोशनली लाइक करते हैं उनको कि मुझे तो इसी में जाना है, उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी आईआईटीज जो है ना उनसे कहीं हर एंगल से बेटर हैं ये अभी इस वक्त। और आगे चल के जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके हिसाब से आगे क्या होता है वो तो किसी को पता नहीं, बट इस टाइम आईआईटी से किसी एंगल से कम नहीं है ये, ठीक है। अब अगर आप वारंगल की बात करते हो तो यहां से ओपनिंग है, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस की रैंक लिखी है मैंने ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। और जो ये वाली रैंक है ये कैटेगरी वाली रैंक है, ये जनरल कैटेगरी की रैंक है, ईडब्ल्यूएस की, ये ओबीसी की है। इसमें भी आप देख सकते हो कि किस रैंक से एडमिशन स्टार्ट हो गया था कंप्यूटर साइंस में और किस रैंक पे कंप्यूटर साइंस बंद हो गई थी, ठीक है ना। और ये भी एससी एसटी की रैंक भी मैंने लिखी है, और ये बिल्कुल सेपरेट रैंक है। इन रैंक्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कैटेगरी वाइज है और ये ऑल इंडिया रैंक है। इससे आप पूरा आइडिया लगा सकते हो कि आपको कहां फॉल करना है, कहां एडमिशन लेना है, कौन सी चीज आपके लिए बेटर है। क्योंकि जो ये बच्चे डिसीजन ले चुके हैं वो बहुत सोच समझ के लिया होगा, और ऑलमोस्ट वही हिस्ट्री हर साल रिपीट होती है, इस साल भी वैसा ही होना है। तो आप डिसीजन ले सकते हो। कहीं पे हमें दिमाग में रहता है कि यार कहीं आईआईटी छोड़ के एनआईटी ले रहा हूं, बहुत बड़ा डिफरेंस ना आ जाए हमारे करियर में आगे चल के फ्यूचर में। तो बच्चों ऐसा नहीं होता। देखो कितने बच्चों ने इनको प्रेफर किया है,
आईआईटीज के बजाय इनको प्रेफर किया। भाई इन वाले बच्चों में देखो, इनको टॉप 5 आईआईटीज में कोई दूसरी ब्रांच डेफिनेटली मिल जाती, इलेक्ट्रिकल मिल जाती, मैकेनिकल मिल जाती, कुछ भी मिल जाए, आईआईटी बॉम्बे में मिल जाती, पर इन्होंने आईआईटी बॉम्बे की कोई दूसरी ब्रांच लेने से बेटर एनआईटी त्रिची की कंप्यूटर साइंस ली, एनआईटी वारंगल की कंप्यूटर साइंस ली, एनआईटी सूरतकल की कंप्यूटर साइंस इनको ज़्यादा बेटर लगी, एनआईटी इलाहाबाद राउरकेला की ये ब्रांच इनको ज़्यादा बेटर लगी। तो बच्चों ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, इसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। थैंक यू।